अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार पुनः व्याकरण वार्ता में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह पा धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल के जो धातु रूप हैं उनकी सिद्धि करना है। आज हम पा धातु के जो रूप हैं वह किस प्रकार सिद्ध होंगे, कौन कौन से सूत्र लगेंगे, किस तरह से उनकी सिद्धि होगी, आज हम इन सब चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। आज इन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। धातु है सबसे पहले पा धातु। पा धातु में लट लकार यानी कि वर्तमान काल के रूप हैं। ये लट लकार है वर्तमान काल। पहले हमने वीडियो बताया था कि लौकिक संस्कृत में 10 लकार होते हैं, उसमें से एक लकार है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। 3 पुरुष एक वचन में होगा, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। ये 9 रूप की सिद्धि। आज हम इन सभी 9 रूपों की सिद्धि करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सरल हैं। अगर आपने पहले हमारा जो वीडियो था जिसमें भू धातु के लट लकार की अगर सिद्धि आपने की होंगी तो निश्चित रूप से सिद्धियाँ आपको बहुत ही आसान हो जाएंगी, बहुत ही सरल हो जाएंगी। पिछले वीडियो में हमने भू धातु के लट लकार लिट लकार की सिद्धियाँ की थी और उन सिद्धियों को अगर आपने किया है तो पा धातु आपके लिए बहुत ही आसान होगी। तो चलिए, आपको पता होगा हमने पहले बताया था कि जो पा धातु है उसके साथ जो प्रत्यय हैं वो विभक्ति प्रत्यय भी लगने हैं। उन विभक्ति प्रत्यय की चर्चा हमने पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से कर देते हैं कि विभक्ति प्रत्यय जो आपके लगने हैं 3 पुरुष यानी कि तीनों पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष। तो पा धातु के साथ, पा के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? अगर हम पिबती बनाना है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको तिप। पिबतः बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा तस। पिबन्ति बनाना है तो झी। इसी प्रकार पिबसी पिबसी बनाना है तो आपको सिप। पिबथः थस, पिबथ थ, पिबामी मिप और पिबावह वस प्रत्यय, पिबामह के आगे मस प्रत्यय जोड़ना होगा। ठीक है ना? तो ये हम तब जाके आप स्वरूप सिद्ध कर पाएंगे। पिबति, पिबथः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। अर्थात 9 हमारे जो आत्मने परस्मैपदी के जो 9 प्रत्यय हैं, जो धातु शब्द हैं, रूप हैं, इनको तिप तस आदि सिप थस जो प्रत्यय हैं उनको जोड़ करके हम सिद्धियाँ करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पिबती। यह है पिबती। ठीक है, पिबती में क्या लिखा है आप देखिए। सबसे पहले लिखा है इस स्थिति में। किस स्थिति में? पा धातु है आपकी पा। पा किस अर्थ में है आपकी? यहाँ पीना अर्थ में। किस अर्थ में आ रही है? पीना अर्थ में। तो पीना अर्थ में आपकी धातु है पा, इस अर्थ में पीना अर्थ में आ रही है। ठीक है ना? तो पा इस स्थिति में भूवादयो धातवः सूत्र से पा की धातु संज्ञा वर्तमान लट से लट लकार होकर। देखिए, जैसे हमने भवती सिद्ध किया था उसमें भी इसी भूवादयो धातव सूत्र से बुद्ध धातु संज्ञा की थी, क्योंकि ये सारी धातुएं भुआदिगढ़ की हैं। तो भुआदिगढ़ की धातु होने के कारण इसी सूत्र से इसकी धातु संज्ञा होगी। ठीक है ना? तो भुवाद धातु संज्ञा हो गई और वर्तमान लट ये सूत्र है, इससे आपकी लट लकार अनुबंध लट लकार हो गया। तो बन गया पा प्लस लट। ठीक है, आगे लिखा है इस स्थिति में। इस स्थिति में जो लट का जो आपका लट है ना, लट का जो टा है, इस टा की इत संज्ञा होनी है और ला के आ की भी इत संज्ञा होनी है। तो किस सूत्र से क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है हमने लट इस स्थिति में
क्या लिखा है, हाँ लट इस स्थिति में टा की हलंत्यम से हो गई इत संज्ञा, किस सूत्र से हो गई, टा की हलंत्यम से हो गई इत संज्ञा, और तसलय से उसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा आपका पा प्लस ला। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि टा चला गया हलंत्यम से और ला भी चला, ला के आ चला गया तो ला बचा। इस स्थिति में तिप तस झी, वही जो सूत्र है, तिप तस जी सिप थस थस मिप वस मस तातम झ था सतम धुम इट वही महिंग, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आ गया, तिप, और बन गया पा प्लस तिप, आदेश हो गया ये, ठीक है ना, पा प्लस तिप। एक बार हमने पहले बताया था कि आदेश का मतलब होता है शत्रुवत, यानी कि शत्रु के समान। जैसे एक कुर्सी पर है, एक कुर्सी है, अगर उस पर कोई दुश्मन बैठा हुआ है तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता, वो हट जाएगा तो बैठेगा, यानी कि शत्रु के समान आदेश होता है। और आगम जहाँ भी होगा वो मित्रवत होता है कि वो साइड में जगह करके हटेगा भी नहीं और खुद भी बैठा लेगा। तो यहाँ आदेश हुआ कि ल आपका हट जाएगा और तिप आ गया। ओके, इसके बाद लिखा है इस स्थिति में पा की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, पा हटाना यहाँ से, और तस से लोप हो गया, जैसे हमने इसमें किया था, ठीक है ना, जैसे किया था ये वाला, इसी तरह से ये हो गया, तो तिपाती बचा। अब वही जो भवती बनाया था तब सूत्र आया था तिंग शित सार्वधातुकम से ती की सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सबसे सबका आगम अनुबंध लोप, बन गया पाशप्ति, पाशप्ति। अब इसमें भी देखिए पा हटाना है हमें, ये जो आपका शप है इसमें से पा हटाना है और ये शा हटाना है हलंत, यानी कि तो आ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो किस सूत्र से हटी, देखो इसमें लिखा है दोबारा देखिए गंदा हो गया, ये है पाशप्ति, ये है ना। अब इसमें इस स्थिति में क्या लिखा है, पा की हलंत्यम से संज्ञा हो गई तथा लशक तद्धित सूत्र है, इससे शा गीत संज्ञा हो गई और तस्लोप से दोनों का लोप हो जाएगा तो बचेगा पा अति, यहाँ आ गया पा अति। इस स्थिति में एक सूत्र है पा ग्रा धमा स्था इत्यादि, यानी कि धातुएं हैं, इन धातुओं के को कौन कौन से आदेश हो जाते हैं, अलग अलग आदेश होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका आ गया पा को पिव आदेश हो गया, पा को क्या हो गया, पिव आदेश हो गया इस सूत्र से, इस सूत्र की मदद से, तो बन गया पा को पिव हो गया, तो बन गया पिव अति। अब अतो गुण सूत्र से पर रूप हो जाएगा और बन जाएगा पिवती। इस तरह से ये आपका पिवती रूप सिद्ध हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिवथः, पिवती पिवतः। अब देखिए सेम सूत्र वही आने हैं, विद्यार्थी ध्यान दें कि सारे सूत्र वही, कुछ एक सूत्र हैं जो हट सकते हैं या नए सूत्र जुड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकांशतः सूत्र आपके वही रिपीट बार बार होने हैं। तो यहाँ आ जाइएगा, जैसे पा धातु है, ठीक है ना, पा धातु, ये पा धातु हो गई आपकी, पीना अर्थ में लिखा है ना, भूवादयो धातव से पा की धातु संज्ञा, वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप। अब देखिए पहले हमने यहाँ अनुबंध लोप नहीं लिखा था, खाली लट लकार किया तो यहाँ पा प्लस लट आ रहा था, और यहाँ पर ने सूत्र लगाए थे, हलंत्यम लगाया था, है ना, और ला में आ हटा उपदेशी अजोनासिक भी लगाया था, तो वो अब नहीं लगना है, अनुबंध लोप लिख दिया है, तो मतलब वो सूत्र सारे मान लेके वो हट गए हैं। तो आ गया पा प्लस ला, यहाँ तक ठीक है, क्या आ गया, पा प्लस ला। इस स्थिति में वही आएगा तिप तस इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन। अब ये क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय आ गया, तो अब क्या बन जाएगा, पा प्लस तस। देखते रहिए, कोई चेंज नहीं होना है। अब वही सूत्र आएगा तिंगसित सार्वधातुकम से तस की सार्वधातु संज्ञा हो गई, करते सबका आगम अनुबंध लोप, है ना, अनुबंध लोप ने अभी कर दिया, यानी कि जो अनुबंध लोप इसलिए कर रहे हैं कि जो शब्द है ना, अब बार बार वही सूत्र रिपीट होंगे, इसलिए हमने पा की संज्ञा अनुबंध लोप लिख दिया, इसके हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, शा की लशक को तद्धित से हो जाएगी, केवल आ बचेगा, ठीक है ना, और वही आ हमने यहाँ लिख दिया है, ये पा आ तस, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना कि शप में पा कहाँ चला गया, शप का पा हलंत्यम से चला जाएगा, श का लशक को तद्धित से चला जाएगा, आ बचेगा, तो बन गया पीब पा आ तस। ओके, अब वही सूत्र आया था पा घ्रा धमा स्था इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा, पा को पिब आदेश हो गया, बन गया पिब आतस हो गया, अतो गुणे से उसमें भी लगा था पर रूप हो गया, पिबतस बन गया, क्या बन गया, पिबतस।
आपने अगर ईमानदारी से भवती भवता भवंती यानी कि भू धातु के लट लकार की सिद्धियां की हैं तो निश्चित रूप से सूत्र आपको याद होंगे सारे। तो कौन सा सूत्र रहेगा सा को रू आदेश करने के लिए? ससजुसोर ससजुसोर सूत्र सा को रू आदेश कर दिया, अनुबंध लोप हो गया, बन गया पीवतर। अब देखो अनुबंध लोप हम बार बार लिख रहे हैं, ये अनुबंध लोप यहाँ ही लिखा है हमने अनुबंध लोप, और देखिए यहाँ भी लिखा है अनुबंध लोप, और देखो ये भी लिखा है अनुबंध लोप। मतलब अब बार बार हम सूत्र रिपीट नहीं करेंगे, समझ जाइए कौन कौन सूत्र लगने हैं। अब जैसे इसमें रू हो गया, क्या हो गया रू, तो रू में ऊ चला जाएगा उपदेश से अजन्नासिक इत से, ठीक है ना, तो रा बचेगा तो बन गया पीवतर। ये स्थिति आ गई पीवतर, ठीक है। अब सूत्र है विसर्ग करने के लिए खरव सानयो विसर्जनी। यहाँ कौन सूत्र है? खरव सानयो विसर्जन सूत्र से रा को विसर्ग आदेश हो गया और बन गया पीवतः। यह रूप सिद्ध होता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्या सारे सिद्ध करने हैं, कुछ भी हो जाए। पिबंती पे आ जाइए। पिबंती क्या करना है? सारी परिस्थितियाँ, कैटेगरी, सारे नियम्स वही लागू होंगे, बस थोड़ा थोड़ा कहीं आवश्यकता तो वहाँ चेंज करना है। अब देखिए पा धातु हो गई, आपने पीना अर्थ नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना पा धातु पीना अर्थ में, ठीक है ना। लिखा है पीना अर्थ में, पीला का पीना लेते हैं। भू वादयो धातु, भू की धातु संज्ञा हो गई, ठीक है। पा की धातु संज्ञा हो गई, और वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप आ गया, बन गया पा प्लस ल। इस स्थिति तस इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन में झी आ गया। क्या आ गया? झी प्रत्यय, यानी कि तिप तस झी। ओके बन गया पा प्लस झी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे आ जाइए। इस स्थिति में तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र है। कौन सूत्र है? तिंगशित सार्वधातुकम, है ना। तो क्या हो जाएगा? इससे सार्वधातुक झी की सार्वधातु संज्ञा हो गई, और कर्तृ सबसे सबका आगम हो गया, और अनुबंध लोप यहाँ भी आ गया, यानी कि पा हट गया, शाह हट गया, आ बचा, ये लिखा हुआ आपका पा आ झी, ठीक है। इस स्थिति में पा घ्रा ध्वा स्थायी सूत्र से क्या हो गया? पा को पिव आदेश हो गया, जैसे पिछले में हुआ था, तो पिव अझी हो गया। अब देखिए झी को अंत आदेश करने वाला सूत्र है झो अंतः, पहले भी आया था भवंती जब बनाया था, ठीक है ना। तो झो अंतः आ गया, जहाँ को अंत आदेश हो गया। अब बन गया पिव प्लस अंति, अतोगुणे से आ क्या हो गया? पर रूप हो गया, बन गया पिव अंति। फिर पुनः अतोगुण लगाइए और बन जाएगा पिबंती। ओके ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। पिबसी देखिए, पिबसी में क्या कहता है? जैसे पिबती बनाया वैसे पिबसी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी, खाली हमें क्या चेंज करना देख लीजिए। देखिए ये लिखा है आपका पा धातु, ये है इस पीना अर्थ में भूवा धातु पा की धातु संज्ञा हो गई, वर्तमान लट लट लकार अनुबंध लोप नहीं लिखा है मित्र यहाँ हमने, है ना। तो लट लकार यहाँ लिख देंगे अनुबंध लोप, लोप नहीं लिखा है, लिख देंगे अनुबंध लोप होकर, ठीक है ना, कर देंगे ना अनुबंध लोप होकर। तो क्या बन जाएगा? पा प्लस ला। इस स्थिति में तिप तस झी इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, हमने वो कॉपी कर दिया है, यहाँ आएगा मध्यम पुरुष। जब वो एक ये स्लाइड बनाई थी तो उसमें वो कॉपी किया तो मध्यम पुरुष आएगा, ठीक है ना। एक वचनी विवक्षा में शिव प्रत्यय आ गया। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया? शिव प्रत्यय आ गया। अब पा की इत संज्ञा लोप करना है आपको, ठीक है ना। पा की इत संज्ञा कैसे करेंगे? हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप कर देंगे तो पा प्लस सी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले किया है वही। तिंग सित सार्वधातुकम से ती की, बेटा ये गलत हो रहा है, ये यहाँ सी की सार्वधातु संज्ञा होगी, ठीक है ना। सी की सार्वधातु संज्ञा, कर्तृ सबसे शप का आगम हो गया, पा अ सी, ठीक है ना। वो फिर वही सूत्र पा घ्रा ध्मा स्था इत्यादि सूत्र से पा को पिव आदेश हो गया, बन गया पिव आ सी, अतो गुणे से पर रूप पिवसी, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे, ये आपका सी आएगा, और छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं पर आप चूंकि बनाते चले आ रहे हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन। जैसे हमने प्रथम पुरुष लिख दिया ना बाई मिस्टेक, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष एक वचन। ओके आगे बढ़े। अब आते हैं पेवथ, मध्यम पुरुष द्विवचन की ओर। ओके अब देख लो मध्यम पुरुष द्विवचन क्या कहता है। वही क्रम रहेगा आपका, पा इस स्थिति में पिनार्थ है, भूवाद धातु, पा की धातु संज्ञा, ठीक है ना। वर्तमान लट, ये लट छुपा हुआ होगा,
नहीं वर्त ये आ गया, वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप लिख दिया, बन गया पा प्लस ला। अब आप कंफ्यूज मत होना कि लट का ट कहाँ चला गया, ला का आ कहाँ चला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ट की हलंतम से संज्ञा कर दी हमने, और जो ला का आ है उसकी उपदी से अजनुनासिक इत से संज्ञा कर दी, और फिर दोनों को जाके तस्लोपय से लोप कर दिया, ये हो गया। इस स्थिति में अब आता है पा ला की स्थिति में तिप तस्जी इत्यादि सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचनी विवक्षा में थस विभक्ति प्रत्यय हो गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, पा प्लस थस आ गया। अब वही सूत्र तिंग सित सार्वधातुकम, ये लिखा है तिंग सित सार्वधातुकम से क्या हो गया, थस की सार्वधातु संज्ञा हो गई, कर सबसे सप का आगम अनुबंध लोप। शप में पा कहाँ चला गया, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सप का पा और शा किस सूत्र से गया है। आप लोग अगर पता हो तो बता दीजिए कि पा की संज्ञा किससे हुई है, शा की संज्ञा किससे हुई है। ठीक है ना, तो बन गया पा आ थस। ओके, इस अतोगड़े सु से पररूप हो जाएगा। ठीक है ना, तो बन गया पीवथस। अब वही जैसे पिवतः बनाया था, सोरु से सोरु संज्ञा हो गई, पिवत्थर हो गया, खरवसानु विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, पिवत्थः, यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े। पिवत्थः के बाद आता है पिवथ, इसको देख लीजिए क्या है ये। पिवथ पा, ये किस पुरुष वचन का है ये, अभी देखो ये पता चल जाएगा। पिवथ पा, इस स्थिति में पीना अर्थ में भूवादेव धातु से पा की धातु संज्ञा हो गई, वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप हो गया, पा प्लस ला। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तिप तस जी इत्यादि सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है ना, विवक्षा में थ प्रत्यय आ गया, बन गया पा प्लस थ। यहाँ भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके है। अब आता है वही तिंग सित सार्वधातुकम, क्या है, तिंग सित सार्वधातुकम से था की सार्वधातु संज्ञा हो गई, करते कप का आगम अनुबंध लोप हो गया, बन गया पा अ था। ओके, वही अपना जाना पहचाना सूत्र, पा घ्राद मा स्था इत्यादि सूत्र से पा को पिवादेश हो गया, बन गया पिव आ था। अतोगुण से पर रूप पिवथ, बस 2 मिनट का काम है, बन गए, सिद्धि हो गई फटाफट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं पिवामी। अब आता है उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक, इसको देखते हैं क्या कहता है ये। ये कहता है पिवामी पा, इस स्थिति में पीना अर्थ में भूवाद धातु से भू की धातु संज्ञा हो गई। ठीक है ना, और बन गया वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप हो गया, पा प्लस ला तिप तस इत्यादि सूत्र उत्तम पुरुष बहुवचन में, बहुवचन में पादेश हो गया, अनुबंध लोप हो गया, पा प्लस मी। ठीक है ना, पा प्लस मी। अब ये कहता है पा प्लस मी तिंग सित सार्वधातुकम, सूत्र है वही जो पुराना अपना सूत्र है। मिप की सार्वधातु संज्ञा हो गई, और कर्तरी शब्द से सबका आगम हो गया, अनुबंध लोप हो गया, बन गया पा आ मी। ठीक है ना, पा घ्राद मा स्था इत्यादि सूत्र है, पा को पिवादेश हो गया, बन गया पिव आ मी। ये स्थिति आ गई। अब देखो, अब यहाँ सूत्र आएगा पिव बा में जो आ है और ये आ, इसको जोड़ना है हमें, तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लगा दीजिए। अकह सवर्णे दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, पिवामी, दीर्घ अगर बन गया पिवामी, ये बन गया पिवामी। ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पिवावह, ऐसे इसको कर दीजिए। इस स्थिति में पा पीना, इस स्थिति में भूवा धातु से भू की धातु संज्ञा, वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप हो गया, पा प्लस ला। इस स्थिति में उत्तम पुरुष द्विवचनी विवक्षा में वस प्रत्यय आ गया। उत्तम पुरुष द्विवचन, ध्यान रखना है, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है ये। अब पा प्लस वस हो गया, तिंग सित सार्वधातुकम से मिप की सार्वधातु संज्ञा, गलत है ये, मिप नहीं आएगा यहाँ, यहाँ क्या आएगा, वस। ठीक है ना, सार्वधातु कर्तव्य सबसे शप का आगम अनुबंध लोप हो गया, बन गया पा आ वस। देखो यहाँ मिप लिखा है ना, इसको आप गलत मानिए, क्योंकि हमने जो कॉपी करते हैं तो भाई मिस्टेक हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ वस करना। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा है ना ये वस, ये प्रत्यय लिखा है वस, तो वो वस यहीं आएगा। ठीक है ना, पा आ वस यहाँ भी लिखा है। इस स्थिति में पा घ्राद मा इत्यादि सूत्र से पा को पिवादेश हो गया,
पिब आवस हो गया, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ का आदेश हो गया, पिवावस हो गया, ससज सोरू से सा को रू आदेश अनुबंध लोप हो गया, पिवावर हो गया। और विसर्ग करने के लिए कौन सा सूत्र है? खरवसानयो विसर्जनीय। हाँ कौन सूत्र है? खरवसानयो विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो गए और बन गया पिवाह वह। ठीक, आगे अंतिम, आज का अंतिम, फटाफट सिद्धियाँ हो गई हैं आपकी, कम समय में ज़्यादा काम हो गया। इसको आप बारीक समझ लीजिए एक बार, और जो न समझ में आए, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आते हैं पिवामह। ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। पा, इस स्थिति में भूवादेव धातव से पा की धातु संज्ञा हो गई, वर्तमान लट से लट लकार अनुबंध लोप हो गया, पा प्लस ला। तिप तजी इत्यादि सूत्र से क्या उत्तम पुरुष बहुवचन विवक्षा मस आदेश हो गया, मस हो गया, पा प्लस मस। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ओके, पा प्लस मस हो गया ये। अब इससे आ गया तिंग शीत सार्वधातुकम, ये सूत्र आ गया तिंग शीत सार्वधातुकम। आप लोग एक काम करिए कि सारे सूत्रों को पहले एक पेपर पर लिख लीजिए, उन सूत्रों को बार बार लिखिए, बार बार उनका उच्चारण करिए, सारे सूत्र आपको स्पष्ट उच्चारण के साथ याद हो जाएंगे। ओके, तो लिखा है तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से मस की सार्वधातु संज्ञा हो गई, कर्तरी सब से सब का आगम अनुबंध लोप हो गया, बन गया पा आ मस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। पा घ्रा धमा इत्यादि सूत्र से पा को पीव आदेश हो गया, बन गया पीव आ मस। अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, पिवा मस। अब बस क्या करना है हमें? मस और सस सोरू लगा देना है, तो लगा दीजिए। सस जो सोरू सूत्र से सा को रू आदेश हो गया, अनुबंध लोप, अनुबंध लोप मतलब रू का ऊ की संज्ञा लोप हो गया, बन गया पिवा मर। ठीक है ना? खरवसान विसर्जन से विसर्ग कर दीजिए और बन गया पिवामह। हो गई सिद्धि खत्म 2 मिनट में। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे, इनको समझिएगा, जहाँ जहाँ समझ में आए उनको बताइए। ठीक है ना? और इसके लिए फेयर कॉपी बना लीजिए। तो हम अगले वीडियो, तब तक के लिए आपको अगले वीडियो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।